हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A double slit experiment is performed with light of wavelength 500 nm, a thin film of thickness 2 micrometer. ठीक है. And refractive index 1.5 is introduced in the path of upper beam. The location of central maxima will be. ठीक है. सेंट्रल मैक्सिमा किधर की तरफ शिफ्ट होगा और कितना शिफ्ट होगा ये अपन को कैलकुलेट करना है. सबसे पहले सेटअप की बात करते हैं. ठीक है. सबसे पहले सेटअप की बात करते हैं, वाईडीएससी के सेटअप की बात करते हैं. ठीक है. सबसे पहले स्लिट S1, ठीक है, और उससे जस्ट नीचे स्लिट S2, दोनों के बीच का जो गैप है उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. यहाँ से सेंट्रल पॉइंट से कैपिटल डी डिस्टेंस के ऊपर, सेंट्रल पॉइंट से कैपिटल डी डिस्टेंस के ऊपर स्क्रीन है. ठीक है. ये कैपिटल डी डिस्टेंस है. ठीक है. यहाँ पे स्क्रीन है. इस स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न मिलेगा. क्लियर है यहाँ पे. ठीक है. अगर S1 और S2 के सामने कोई भी ग्लास प्लेट, ठीक है, नहीं रखी हुई है तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बनती है इस सेंटर पॉइंट के ऊपर. क्लियर है. आपने अपर बीम के आगे अगर यहाँ पे ग्लास प्लेट या किसी भी प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है. कितना शिफ्ट होती है वो कैलकुलेट करना है. अपन ने एज्यूम किया वाई शिफ्ट हो गया, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो गई. ठीक है. ठीक है. अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए S1 को ये पाथ ट्रेवल करना है. ठीक है. S2 को ये पाथ ट्रेवल करना है. चेक करते हैं यहाँ पे. ठीक है. ये y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले बात करते हैं पाथ डिफरेंस ड्यू टू ग्लास प्लेट, ड्यू टू प्लेट लिख देते हैं. ठीक है. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इस प्लेट के रखने की वजह से पार्ट डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, ये आएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी. म्यू क्या है, इस ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. टी क्या है, इस ग्लास प्लेट या कोई भी प्लेट होगी उसकी थिकनेस होगी. क्लियर है. यहाँ पे प्लेट जो दे रखी है वो थिन फिल्म थिकनेस दे रखा है. ठीक है. या जो भी फिल्म दे रखी है उसकी थिकनेस कितना दे रखा है, टी की वैल्यू, टी की स्मॉल टी की वैल्यू 2 माइक्रोमीटर हमें गिवन है. क्लियर है यहाँ पे. ठीक है. देन अनदर पार्ट डिफरेंस की बात करते हैं. ठीक है. अनदर पार्ट डिफरेंस, ठीक है, इनके ट्रेवलिंग की वजह से जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना आएगा. ठीक है. अज्यूम करते हैं कि ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे ये जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, डी साइन थीटा. ठीक है. तो एन पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा. मूविंग ऊपर की तरफ मूव करने की वजह से जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा, डी साइन थीटा. थीटा इज वेरी स्मॉल. थीटा है वो क्या है, स्मॉल वैल्यू है. अगर थीटा बहुत ही स्मॉल वैल्यू है तो साइन थीटा ऑलमोस्ट इज इक्वल टू टेन थीटा. साइन थीटा ऑलमोस्ट इज इक्वल टू टेन थीटा. वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, डी टेन थीटा. देखते हैं सेंट्रल पॉइंट से बात करने स्टार्ट करते हैं बेटा. सेंटर पॉइंट से बात करने स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, यहाँ पे थीटा आएगा. ठीक है. ये एंगल थीटा है. अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से टेन थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है. टेन थीटा कितना आएगा इस थीटा के लिए, परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस y डिवाइडेड बाई कैपिटल डी. तो पार्ट डिफरेंस आ गया बेटा यहाँ पे d इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी. इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों पाथ डिफरेंस को इक्वेट कर दो. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. ठीक है. पॉइंट P के ऊपर, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट P पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तभी बनेगा जब ये दोनों पार्ट डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल D इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू स्मॉल टी. हमें क्या कैलकुलेट करना था, y की वैल्यू. y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d. क्लियर हो गया यहाँ तक. ठीक है. अब हमें जो शिफ्टिंग बताना है वो फ्रिंज, ठीक है, फ्रिंज विड्थ की टर्म्स में बताना है. फ्रिंज विड्थ की टर्म्स में बताना है. तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. ठीक है. कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी की जो वैल्यू आएगी वो बीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा. बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसको यहाँ पे इस फॉर्मूला में यूज करते हैं. ठीक है. वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, यहाँ पे वाई जो है वो शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न. ठीक है. y इज इक्वल टू म्यू माइनस 1
इंटू टी, ठीक है। कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी की जगह बीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा, वैल्यू पुट करते हैं हम, जो वैल्यू हमें दे रखी है सभी वैल्यू को पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितना गिवन है बेटा 1.5, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1.5 माइनस 1 इंटू टी की वैल्यू कितना गिवन है 2 माइक्रोमीटर, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू बीटा, ठीक है, इंटू बीटा डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू कितना गिवन है लेमडा 500 nm, वैल्यू पुट करते हैं 500 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू ऊपर बेटा 0.5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू बीटा डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा 5 इंटू 10⁻�7, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। 0.5 10⁻⁻6 कैंसिल आउट होगा 5 और 10⁻⁻7 से, तो y की वैल्यू आ गया बेटा यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा, फ्रिंज जो है वो फ्रिंज विड्थ के 2 टाइम्स ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा बेटा शिफ्ट हो जाएगी। ऑप्शन चेक करते हैं, रिमेन अनशिफ्टेड रॉन्ग ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन शिफ्ट डाउनवर्ड बाय नियरली 2 फ्रिंजेस गलत बात है, थर्ड शिफ्ट अपवर्ड बाय नियरली 2 फ्रिंजेस राइट आंसर बेटा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है और नियरली 2 फ्रिंजेस 2 फ्रिंज विड्थ के इक्वल शिफ्ट हो रही है, क्लियर है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।